अंत में मैं कहूंगी कि उन्होंने मेरे गुरुजी से शिकायत की थी, सॉरी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ आज ये बात, चुनाव हो जाने के बाद 19 का, कि उमा ने संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं दिया, कि दूसरा चुनाव था, ये जीतना जरूरी था, उमा ने चुनाव नहीं लड़ा। तो मेरे गुरुजी ने उनको कहा, गुरु पूर्णिमा के दिन ही मेरे गुरुजी उनके घर भोजन करने गए थे, मेरे घर के में जलपान करके, तो मोदी जी के आमंत्रण पे। तो मुझे गुरुजी ने ही बताया, मेरे गुरुजी तो असत्य बोलेंगे ही नहीं, मोदी जी स्वयं जानते हैं, इसलिए मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो में पीएमओ भेजूंगी। तो उन्होंने कहा कि उमा ने मेरा साथ नहीं देखिए, देखिए ना स्वामी जी कैसी जिद्दी है वो, और इस संकट की घड़ी में। तो मोदी जी को मेरे गुरुजी ने कहा क्या करूं, मेरी भी नहीं मानी थी, मैं तो उसको बहुत बोला था कि तुम चुनाव लड़ो, तो बोली मुझे 5 साल नहीं लड़ना चुनाव। मैं मोदी जी को आज आप सबके माध्यम से बता रही हूँ, मैं आपका संकट की घड़ी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। और आपको जब ऐसा लगेगा तो सबसे पहले मैं हूं अपनी जान लगा देने के लिए। ना राजनीतिक आएगा, ना सामाजिक आएगा, ना प्रतिष्ठा पे आएगा, ना आप पे कभी आँच आएगी। आप बहुत सक्षम और सामर्थ्यवान नेता हैं, हमारे जैसे लोग, करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हुए एक बार, और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, हमेशा उनकी प्रशंसा करूंगी। मैं शिवराज जी का हमेशा आदर करूंगी, सम्मान करूंगी। भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दी गई थी, तभी मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी थी, विचारधारा ही पार्टी होती है, तो इसलिए अलग किया था। तो मुझे कंट्रीब्यूशन तो करनी था, मैंने कहा है ना आपको कि मैं कंट्रीब्यूशन करने की अपनी धार को नहीं छोड़ूंगी। और अब मेरे लिए मुख्य विषय हो गए हैं कि रोड के किनारे फेंसिंग क्यों नहीं है, जो रोड बने हुए हैं, ताकि गाय सड़क पे आ ही ना सके, फेंसिंग का खर्च उसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से खनन, शासन, प्रशासन, सत्ता, सब उनके सामने दीनहीन हो गए क्या? तो क्या हम लोगों को लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा? मेरा पत्थर मारना एक बहुत बड़ा अपराध था शराब की बोतल पे, और मैंने कहा था कि मुझ पे एफआईआर होनी चाहिए। हो सकता है मेरा लठ चला देना भी एक अपराध हो। अब पत्थर तो नहीं हो रहा, लेकिन हाथ में लठ लेके मैं खुद खनन माफिया के सामने कहीं इसी एक जगह पर खड़ी होने वाली हूँ। मैं कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करूंगी, कोई सभा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सीधे सामने खड़ी हो जाऊंगी। सरकार रोकने में अक्षम है, मैं रोकूंगी। मेरे साथ मैं आप सबका अनुरोध करती हूँ कि आप सबका मुझे साथ रहे। तो मेरे जीवन का रोड मैप मैंने आपको बता दिया। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए, मुझे बहुत खुशी होगी, पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी दे, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं खनन की खिलाफत नहीं छोड़ सकती, मैं गौ रक्षा की बात नहीं छोड़ सकती, मैं गंगा की अविरलता और निर्मलता को नहीं छोड़ सकती, और मैं गरीब आदमी के हक में अपने तरीके से अपनी बात कहने का, अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं पार्टी की कार्यकर्ता रहूंगी, मोदी की समर्थक रहूंगी, सहयोगी रहूंगी, अमित शाह जी की प्रशंसक रहूंगी।